बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी शिक्षकों के स्थानांतरण का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और कितने शिक्षकों का लिस्ट जारी किया गया है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश 16/4/2025 यानी कि अभी अभी आदेश ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 एवं सुधी पत्र दिनांक इतना 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं के से स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक संख्या इतना 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग ने बड़ा सरप्राइज दिया है और बिना कहे यहाँ आज लिस्ट जारी कर दिया है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है, यानी कि एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए। विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना 3/1/2025 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों के स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यानी कि यहाँ सभी का होगा, सभी 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। डिले हो रहा है लेकिन यहाँ स्थानांतरण भी सभी का होगा। और यहाँ देख सकते हैं प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके बाद 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग टीआर 1 और टीआर 2 से नियुक्त असाध्य रोग से 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। पुनः दिनांक 24/3/2025 को असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांग, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता एवं पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर कुल 10,225 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदनों का निस्तारण किया गया। पुनः दिनांक 28/3/2025 को समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 2151 पुरुष शिक्षकों को पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक जिला आवंटन किया गया। आज कितना है तो यहाँ उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 16/4/2025 को संपन्न स्थापना समिति की बैठक के लिए गए निर्णय के आलोक में दूरी के आधार पर पुराने नियमित महिला शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए निर्णय लिए गए हैं। यानी कि यहाँ जितने भी महिला शिक्षक और शिक्षिका कौन सक्षमता पास और नियमित, अभी बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 का इसमें नहीं है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि समिति को सीएसएम टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा ई शिक्षा कोष का प्रबंधन किया जाता है, से संबंधित स्थानांतरण संबंधी विभाग से तय किए गए आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किए गया सूची प्राप्त हुआ। समिति को सीएमएफ टेक्नोलॉजी के प्रबंधक एवं इस शिक्षा कोष प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह सूची विभाग द्वारा तय किए गए आधारों पर तैयार किया गया है। समिति द्वारा इस सूची का अवलोकन किया गया। 2 में समिति द्वारा दूरी के आधार पर पुराने नियमित 91 महिला शिक्षिकाओं एवं 7260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षकों अर्थात कुल 7351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। यानी कि यहाँ कुल आज 7351 नियमित और विशिष्ट शिक्षक का तबादला, शिक्षिका का तबादला हो चुका है। अब जो अगला बारी है वह सक्षम मतलब कि बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 के महिला शिक्षकों का होगा, जो एक जिला से दूसरे जिला में जाना चाहती हैं। तो यहाँ जो बीपीएससी से नियुक्त होंगे उनके द्वारा भी एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर उनका कब होगा। तो यहाँ उनका भी होगा, बहुत जल्द होगा, एक सप्ताह या मतलब कि आने वाले एक सप्ताह में। पटना जिला में पूर्व से ही शिक्षकों का अधिक पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के 6772 आवेदन पत्र जो पटना जिला में स्थानांतरण हेतु विकल्प दिया गया था को बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया। यानी कि यहाँ सबसे बाद में
पटना जिला का होगा जब पुरुष का स्थानांतरण हो जाएगा तो, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो स्थानांतरण है वह पटना जिला में ही मतलब कि महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक के द्वारा मांगा गया है, तो इन पर विचार किया जाएगा, उनके कागजातों की जांच अलग से किया जाएगा। और यहाँ कहा जाएगा कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा डिक्लेरेशन के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण सभी शिक्षकों को नियम प्रकार के 2 शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। और यहाँ कहा जा रहा है पहला शपथ पत्र आप सभी जान ही रहे होंगे, यदि शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्युदय एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। 2 में कहा जा रहा है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं, समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के आधार रिक्ति नहीं होगा तो वहां के निकटतम पंचायत व विद्यालय में उन्हें पदस्थापित किया जाएगा, तो उन्हें यह स्वीकार होगा। आगे यहाँ उपयुक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड किए गए आवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो शिक्षा विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक मतलब कि 25/4/2025 से दिनांक 30/4/2025 तक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त महिला शिक्षिका हैं उनका भी लिस्ट यहाँ जारी कर दिया जाएगा। कब तक? तो 20 से 22 तक, क्योंकि यहाँ जब विद्यालय आवंटित किया जाएगा उससे पहले महिला शिक्षिकाओं का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। पुरुष का भी जारी होगा, यानी कि इसके बाद आने वाले दिनों में यह स्थानांतरण शिक्षकों का शैक्षणिक स्थानांतरण माना जाएगा और जिला के अंदर वाले महिला पुरुष सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। एक बात नोट कर लीजिए कि यहाँ सभी 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होना है, किसी भी शिक्षक का यहाँ स्थानांतरण नहीं छूटेगा। तो यहाँ डिले है लेकिन यहाँ मायूस नहीं होना है। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में शिक्षक को स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता निर्धारण उक्त कोटि के शिक्षकों के संबंधित यहाँ पूर्व नियम अनुसार लागू होगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसे इस शिक्षा कोष पर सूचना देंगे और यहाँ आगे कार्रवाई करेंगे। और यहाँ विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण विचार नहीं किया जाएगा। यदि उच्च कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इनकी मतलब विरमण नहीं करेंगे। और यहाँ साहिला निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना दिनांक 6/4/2025, यानी कि यहाँ धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थानांतरण की दिशा में शिक्षा विभाग लगातार काम कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।